राधे राधे भक्तों मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं, यह वह पवित्र तिथि है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों को मोक्ष का वरदान देते हैं। कहते हैं इस दिन किया गया एक छोटा सा भी पुण्य जन्म जन्मांतर के पाप मिटा देता है। प्राचीन समय में बैखानस नाम के एक धर्मप्रिय और दयालु राजा हुआ करते थे। एक रात राजा ने एक भयावह सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके दिवंगत पिता नरक में भयंकर यातनाएं सह रहे हैं। राजा घबरा गए। आंखें खुली तो पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने अपना दुख रानी को बताया। रानी ने कहा, हे स्वामी, किसी महर्षि की शरण में जाइए, वही मार्ग बताएंगे। राजा तुरंत हिमालय की ओर गए, जहाँ ज्ञानी महर्षि परमहंस तपस्या कर रहे थे। राजा ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे पिता कष्ट झेल रहे हैं, उन्हें मुक्ति कैसे मिले? महर्षि ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और बोले, राजन, आपके पिता के पापों का नाश केवल एक उपाय से हो सकता है, वो है मोक्षदा एकादशी व्रत। इस एकादशी का व्रत रखकर उसका फल अपने पिता को अर्पित कर दो, उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। राजा ने उसी दिन संकल्प लिया। मोक्षदा एकादशी के दिन उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, मंत्र जपे, दान पुण्य किया और व्रत का पूरा फल अपने पिता को समर्पित कर दिया। कहते हैं उसी क्षण राजा के पिता नरक से मुक्त हो गए, दिव्य स्वरूप में आकर आशीर्वाद दिया और स्वर्ग लोक को चले गए। तभी से यह एकादशी मोक्ष देने वाली, पाप हरने वाली मोक्षदा एकादशी कहलाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर घर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पूजन में गंगाजल, तुलसी दल, पीले पुष्प और पंचामृत का विशेष महत्व है। इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। पूरे दिन भजन कीर्तन जप ध्यान करें। संध्या के समय दीप दान और गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी के शुभ मुहूर्त में पारण किया जाता है। जो इस दिन श्रद्धा और भक्ति से उपवास रखता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। तो भक्तों, मोक्षदा एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल भगवान को ही नहीं, हमारे पूर्वजों को भी ऊंचे लोकों की ओर ले जा सकती है। हर वर्ष इस एकादशी को अवश्य मनाएं और अपने जीवन में प्रेम और भक्ति बनाए रखें। जय श्री हरि, जय श्री हरि। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।